ये जो पत्थर है इसका काफ़ी गहरा इतिहास होगा, क्योंकि इसको देखिए कितना सुरक्षा में रखा गया है। चारों तरफ इसको स्टील के रॉड लगाए गए हैं। दोस्तों नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों कैसी हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था सांची की स्तूप में, पर जब मैं वहाँ पे गया था तब मुझे इतना कुछ पता नहीं। इतना पता था कि एक बोधि स्तूप है, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। और आपने 200 की नोट देखे होंगे और 200 के नोट पे भी सांची का स्तूप है, पर क्यों है इसके बारे में कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं किया होगा। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट मैं जब गया था मुझे नहीं पता था और ना ही मेरे दोस्तों को पता था कि उसका इतिहास क्या है। 200 की नोट पे सांची का जो स्तूप है वो क्यों बनाया गया है, उसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मुझे कई सारे ऐसी इतिहास है जो मुझे पता चले, उसे मैं सुन के ही दोस्तों दंग हो चुका। सच में बता रहा हूँ, एकदम शॉक कि ये भी एक इतिहास है जो हमें पता नहीं। दोस्तों हम भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटोज़ घर में लगाते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं। पर तब से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है 10 बार कि हमें अशोक सम्राट इनकी फ़ोटो क्यों नहीं लगाते। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुन के सच में आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांची की स्तूप के बारे में। ऐसा कौन सा इतिहास वहाँ पे छुपा है और वो ऐसा कौन सा इतिहास है जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों बहुत अद्भुत इतिहास है। सारी दुनिया को पता है कि महान अशोक सम्राट ने अखंड भारत पे राज किया। इसके पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उसके बाद बिंदासार, फिर उसके बाद महान अशोक सम्राट। तो दोस्तों ये 3 जो वंश थे तब से मौर्य सम्राट चल रहा था और ईसा पूर्व उस समय की बात है। दोस्तों सांची का स्तूप महान अशोक सम्राट इनके काल में हुआ था। और वो कैसा हुआ था? दोस्तों महान अशोक सम्राट की जो पत्नी थी जिनका नाम देविका था, वो विदिशा में एक व्यापारी की बेटी थी। तो महान अशोक सम्राट जब उज्जैन की ओर जा रहे थे तब उन्होंने विदिशा में रुकने का फैसला किया था। वहाँ पे कुछ क्षण वहाँ पे रुके थे, तब उन्हें देविका से हो गया था प्यार। तो उन्होंने वहाँ पे लव मैरिज, उनकी शादी हो चुकी थी। और महान अशोक सम्राट की वैसी तो और भी बीबियाँ थी, बट ये जो थी इनके साथ यानी इनका प्रेम विवाह हुआ था, और प्रेम विवाह हुआ था उधर ही विदिशा में। उसके बाद महान अशोक सम्राट अपना उज्जैन गए। उज्जैन लड़ने के बाद जब वो पाटलिपुत्र आए, तो पाटलिपुत्र में जब उन्होंने भारत के ऊपर अपना अस्तित्व जमाया, तब कलंगी युद्ध, जहाँ पे महान अशोक सम्राट ने अभी तक अपना अस्तित्व कायम नहीं किया था और ना ही किसी राजा ने किया था, तो अशोक सम्राट ने निश्चित किया कि हमें कलंगी युद्ध लड़ना है। तब उन्होंने कलंगी युद्ध लड़ा और उस पर विजय भी प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद उनके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई। दोस्तों मैं आज सभी को सांची का स्तूप बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं आपको एक अलग ही दिशा में लेके जा रहा हूँ, पर अलग दिशा में नहीं लेके जा रहा हूँ। सांची का ही स्तूप है। दोस्तों जब कलंगी युद्ध पर विजय पाने के बाद महान अशोक सम्राट घुटने के बल बैठ गए और उन्हें चारों तरफ नज़र फैलाई, तो चारों तरफ उनको लाशी ही लाशी, खून के नदियाँ बीच रहे, कोई विधवा हो गए, औरतें रो रहे हैं, कोई बच्चे रो रहे हैं, ऐसी चारों तरफ ऐसा दर्दनाक माहौल था। महान अशोक सम्राट का जो दिल था वो नरम दिल था, तो वो वहाँ पे पश्चाताप करने लगे, घुटने में बैठने लगे और वो सोचने लगे कि मैंने इतनी बड़ी विजय प्राप्ति की पर मेरे को खुशी नहीं हो रही, मेरे को दुख हो रहा कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया और अब तक मैं ये चीज़ क्या कर रहा था। तब उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, यानी उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने बोले कि अभी मुझे युद्ध से नहीं, लोगों के दिलों पे राज करना है। तो उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपनाया। दोस्तों बुद्धिज़्म धर्म अपनाने के बाद महान अशोक सम्राट ने 8 राजाओं से, जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्णय हुआ था, तब वह उस समय के जो राजा थे उस राजाओं में बहुत विवाद था। तो एक भांते जी ने उन्हें एक सलाह दी कि भगवान गौतम बुद्ध की जितनी भी अस्थियां है वो आपस में डिवाइड कर लिए। तो 8 जगहों 8 राजाओं ने उसे डिवाइड कर लिया था। डिवाइड कर लेने के बाद सब अपने अपने राज्य लेके गए। फिर महान अशोक सम्राट ने 7 राजाओं से तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां कलेक्ट कर लिए, और करने के बाद उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का
फैसला बना लिया। फैसला बनाने के बाद जो हमारे विदिशा की जो रानी थी, जिसका नाम देविका था, महान अशोक सम्राट का इनके साथ प्रेम विवाह हुआ था, तब ये विदिशा आए और विदिशा में जो देविका उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि आप सांची में एक स्तूप बनाए। वैसे तो महान अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूपों बनाने का निर्णय ले ही लिया था, पर जो देविका की रानी, जो अपना आपको बताया था देविका महान अशोक सम्राट की पत्नी, तो उन्होंने इच्छा जताई कि उन्हें वहाँ पे स्तूप बनाए करके। तो महान अशोक सम्राट ने सबसे पहला स्तूप बनाया सांची में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्तूप बना सांची में, जो कि बहुत विशाल आकृति में है। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की जितनी भी अस्थि कलश है, सबको कलेक्ट करके उन्होंने सोचा था कि उन्हें 84,000 स्तूपों में वो सुरक्षित कर देंगे। तो उनमें से पहला स्तूप है सांची स्तूप। दोस्तों, आप सांची स्तूप जब भी जाओगे तो उसकी इर्द गिर्द आजू बाजू में आपको ऐसी कई सारे स्तूप दिखेंगे, और उन स्तूपों का ऐसा है दोस्तों कि जिनकी जितनी पोजीशन होती थी, जैसे आप सभी को पता है कि हब स्टेप बाय स्टेप सबकी वैल्यू होती है कि मैं अधिकारी, मेरे ऊपर का कोई अधिकारी, फिर उसके भी ऊपर का अधिकारी, तो उसी प्रकार से महान अशोक सम्राट ने वहाँ पे और 6-7 स्तूप बनाए और कुछ छोटे छोटे स्तूप बनाए। जिसकी पोजीशन जितनी होती थी उतनी उन्होंने स्तूप बनाए, और जिसका पोजीशन जिसका रुतबा बड़ा रहता था उसका स्तूप बड़ा बनाए। तो महान अशोक सम्राट ने वहाँ पे चैत्यालय, मंदिर और बुद्ध विहार, स्तूपे हर जगह बनाए, और वहाँ पे जितने भी बुद्ध अनुयायी है तो उनको साधना करने के लिए एक शांति जगह होना था। तो उसके लिए महान अशोक सम्राट ने वो पहाड़ी की चोटी पे वो स्थान सिलेक्ट किया और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया। और जितने भी बौद्ध भिक्षु और जितने भी उपासिका होते थे, तो उनको किसी बात की तकलीफ ना हो, तो इसका ध्यान रखते हुए वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी, जैसी दवाखाना, चैत्यालय, बुद्ध विहार, मंदिर, हर चीज़ की वहाँ पे सहूलत उन्होंने कर दी। और इर्द गिर्द आप चारों तरफ अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्तूपे भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 स्तूपे खंडित हो चुके हैं, और जो बड़ा स्तूप है उसको भी खंडित करने की कोशिश किया गया था। दोस्तों, जब महान अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, उनके बाद में जो उनके जो 2 उनके बेटे थे, एक लड़का और एक लड़की, एक संघमित्रा और दूसरी महेंद्र, इन्होंने वहाँ पे एक बुद्ध विष है, तो वहाँ के बुद्ध विष से डंटी तोड़ के वो गए थे श्रीलंका। तो वहाँ पे वो बोधि विष आज भी उधर ही है। दोस्तों, जब हमारे इंडिया में जब अंग्रेज लोग आए थे, तो अंग्रेज लोग इधर उधर सोना की तलाश करने के लिए ऐसी पुरातत्व जगह में चले जाते हैं। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि सांची का स्तूप जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस की गिनती में आता है, पुरातत्व विभाग भी अधीन है और वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में भी वो गिनती में आता है। दोस्तों, जब अंग्रेज लोग सोने की खोज में इधर उधर खुदाई का काम कर रहे थे, तो उस समय उनको स्तूप दिखा। स्तूप दिखने के बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों कि स्तूप के ऊपर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी स्तूप को तोड़ना चालू कर दिए। दोस्तों, अंग्रेज आने के पहले तो ऐसी कई सारे ऐसी वहाँ पे बातें हुई थी, जिसमें कि उसे खंडर भी बना दिया था, यानी छुपाने की हर प्रकार के वहाँ पे कोशिश की गई थी, क्योंकि बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रयत्न किए। पर शुक्र हो अंग्रेज़ लोग आए, अंग्रेज़ लोगों ने जो सोने की खोज में वो स्तूप को तोड़ना चालू किया। जब अंग्रेज लोगों ने स्तूप को तोड़ना चालू किया, तो दोस्तों उस स्तूप में से, यानी बड़ा स्तूप को तो नहीं तोड़ा उन्होंने, पर जो छोटे स्तूप थे मीडियम साइज के, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा। तो उन्होंने एक स्तूप क्रमांक 3 है उसकी खुदाई स्टार्ट की, और ऊपर का जो स्तूप का भाग है उसे तोड़ दिया। और तोड़ते तोड़ते वहाँ पे उनको मिला एक कलश, और उस कलश में थी अस्थियाँ। पर वो अस्थियाँ किसकी थी अंग्रेजों को नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे जो ब्राह्मी लिपि होती है उस लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा गया था। तो उनको उस समय कुछ समझा नहीं, तो वो लोग जांच के लिए लेके गए उसे अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने और स्तूपों का यानी खनन चालू किया, उन्होंने और स्तूपों को खंडित किया। तो वहाँ से भी वहाँ पे उनको कलश मिला। कलश मिलने के बाद तो उन्होंने अपना हाथ रोक दिया कि हम जो भी स्तूप तोड़ रहे हैं वहाँ पे हमें यही मिल रहा है। तो अमेरिका में जब पहला 3 नंबर स्तूप में से जो कलश निकला था, उसकी जब जांच हुई तो उस जांच में पता चला कि वो कलश पे लिखा है महामोगलानो सारिपुत्र।
दोस्तों महामोगलान और सारीपुत्र तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे और ये दोनों साथ में ही रहते थे, तो इसलिए इनकी अस्थि कलश भी साथ में ही रखे गए थे। दोस्तों आप सभी को पता तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने हाथों से भिक्षुओं को के हाथ में वो अस्थियाँ दी थी और कहा था कि इन्हें साथ में सुरक्षित रखा जाए। तब उस समय चांदी के इसमें रखा गया था, फिर उसके बाद उसको कलश में रखा गया था। इन चांदी का जो कलश है वो कलश को एक कलश दूसरे कलश में रखा गया था। तो वहाँ पे वो नाम निकल के सामने आया, तो वहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये महामोगलान और सारीपुत्र की अस्थि कलश है। फिर उसके बाद जो श्रीलंका सरकार थी इन्होंने हस्तक्षेप किए और हमारे उस समय नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने भी हस्तक्षेप किए। तो इन दोनों ने मिल के जो सारीपुत्र और महामोगलान की जो अस्थि कलश है अमेरिका से वापस लेके आए। दोस्तों वापस लाने के बाद इन दोनों में एक प्रश्न निर्माण हुआ, स्तूप तो टूट गया, अभी हम ये जो अस्थि कलश है इसे हम कहाँ पे रखें। तो उन दोनों ने एक युक्ति बनाई और सोचा कि हम इसे तो तोड़ दिए, इसे दोबारा तो निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा जब निर्माण उसे करेंगे तो पूरा तत्व इसमें नहीं आएगा। यानी जो आर्कोलॉजी होती है, जो महान अशोक सम्राट उनके द्वारा जो बनाई गई थी, तो वो उसमें कोई ये नहीं रहेगा। तो इसको उन्होंने जैसा है वैसा ही रखा स्तूपों को, और उसके जस्ट बाजू में एक बुद्ध विहार बनाया और उस बुद्ध विहार में सारीपुत्र और महामोगलान इनकी अस्थियाँ कलश सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों इनकी अस्थियाँ कलश साल में सिर्फ एक ही बार बुद्ध विहार के बाहर लोगों के दर्शन के लिए निकाली जाती है, अन्यथा वो विहार में सुरक्षित होती है। दोस्तों उसके बाद में भी ऐसी कई सारे लोगों ने जो है बुद्धिज़्म को छुपाने की कोशिश किया है, क्योंकि आप सभी को बता दूं महान अशोक सम्राट ने जब स्तूप बनाया था उसके बाद आया था शुंग वंश। शुंग वंश ने भी, आप सभी को पता है महान अशोक सम्राट के बाद में जो शुंग वंश आया था तो इनका भी थोड़ा चतुर दिमाग था, पर शुंग वंश के जो लड़के थे वो बुद्धिज़्म में ज़्यादा यानी उनका अट्रैक्शन था, तो उन्होंने सांची स्तूप को दोस्तों पत्थरों से ढक दिया था। अभी आप जो स्तूप देख रहे हो वो स्तूप आधा था, जब उन्होंने पत्थरों से ढका तो वो स्तूप विशाल आकार ले लिया था, तब जाके वो बड़ा सा यानी सांची स्तूप बना है। तो यहाँ पे शुंग पुत्र इनका भी हस्तक्षेप है इस स्तूप में। दोस्तों इसके बाद काफ़ी सारे यानी दिक्कतें सांची की स्तूप के ऊपर आई, क्योंकि दोस्तों महान अशोक सम्राट का जो इतिहास है वो इतना सा इतिहास नहीं है, क्योंकि महान अशोक सम्राट ने अखंड भारत पे राज किया और भारत को अगर किसी ने सोने की चिड़िया बनाई है तो सिर्फ महान अशोक सम्राट ने ही बनाई है। पर एक खंत मेरे मन में ऐसा आता है कि हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी फ़ोटोज़ घर में लगाते हैं, पर महान अशोक सम्राट की एक फ़ोटो नहीं लगाते। तो ये थोड़ा मेरे मन में थोड़ा प्रश्न, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध का जो इतिहास अगर किसी ने जिंदा रखा है तो महान अशोक सम्राट, उसके बाद में अगर किसी ने पुनः जीवित किया है तो वह है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। दोस्तों यही इतिहास है बुद्धिज़्म का। और दोस्तों बुद्धिज़्म में अगर आप वहाँ पे जाओ सांची की स्तूप में, तो वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारे आपको ऐसी शिलालेख देखने को मिलेंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो राजकाल थे, महामाया उनकी जो माँ थी, उनके बारे में जो इतिहास है वो शिलालेख के द्वारा वहाँ पे एक एक गेट पे बारीकी से दर्शाया गया है। दोस्तों वहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध कभी आए नहीं, पर वहाँ पे आपको संपूर्ण भगवान गौतम बुद्ध जब से जन्मे और महानिर्माण उनका जब हुआ वहाँ तक का जितना भी इतिहास है वो शिलालेख पे महान अशोक सम्राट द्वारा नमूद किया गया है। और वहाँ पे आप ऐसी कई सारी लैंग्वेजों में आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ब्राह्मी लिपि आती होंगी तो वहाँ पे हर पत्थरों पे ब्राह्मी लिपि तक लिखा गया है। दोस्तों वहाँ पे सरकार के द्वारा वहाँ पे जितने भी प्लेसेस है हर प्लेसेस पे एक बारकोड दिया है, और उस बारकोड से आप जो है स्कैन करके जितनी भी हिस्ट्री है आप जान सकते हो। दोस्तों इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ बताना है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरा जो सफ़र है वो ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों वहाँ से तो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था कि जब मैं सांची गया था तब इतना कुछ मुझे पता होगा। मैं तो सिर्फ ये सोच के गया था कि वहाँ पे एक बोधि स्तूप है और स्तूप
को हमको देखना चाहिए। सिर्फ मैं ऐसे देखने के लिए गया था, पर वहाँ पे जाने के बाद इतना कुछ पता चला कि मैं वहाँ से 2-3 किताबें ले लिया और वो किताबें मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ। और जितनी किताबें पढ़ रहा हूँ उतना महान अशोक सम्राट के लिए दिल में इज्जत बढ़ते जा रही है दोस्तों। इसके बाद भी महान अशोक सम्राट के ऐसी कई सारे शिलालेख और महान अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। और बुद्ध विहार तो छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर बिहार का नाम अगर बिहार पड़ा है तो उसी के कारण पड़ा है, क्योंकि महान अशोक सम्राट ने अगर सबसे ज़्यादा अगर कहा विहार बनाया है तो वो है बोध गया में, और वो बिहार में ही है। और दोस्तों इसलिए वहाँ का नाम बिहार हो चुका है। और पाटलिपुत्र इतना बड़ा इतिहास है दोस्तों भारत का, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, पर अगर हम रियल नाम देखेंगे तो रियल नाम है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का अगर आप इतिहास जानोगे तो वहाँ से ही हमारे जो अखंड भारत का इतिहास है आप पूरा समझ जाओगे। सच में बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारे भारत देश का अगर कहाँ से इतिहास शुरू होता है तो पाटलिपुत्र से ही होता है। ऐसे तो कई सारे राजा हैं, पर जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो बहुत भयंकर मैं सोचा कि ये चीज़ हमको क्यों नहीं पता और ये चीज़ हमको स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो ये चीज़ मेरे शंका है मेरे मन में। अगर आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको सांची की स्तूप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताया हूँ दोस्तों। ये जानकारी थोड़ी सी ही है, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी तो अभी तक देने का हूँ। अगर आपको कंप्लीट जानकारी हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा डिसाइड किया हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और जाने के बाद आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँ और बारीकी से हर चीज़ वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मेरी तो उम्मीद है मैं वहाँ पे जल्दी ही जाऊँगा। अगर आप इस चैनल को सहायता कर सकते हो तो दोस्तों मैं साइड में आपको बारकोड दे देता हूँ, तो उस बारकोड पे आप अपनी इच्छा के अनुसार इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस और पुरातत्व प्लेस और महान अशोक सम्राट के जितने भी स्तूप हो वहाँ पे मैं विजिट कर सकूँ और आपके द्वारा ये इतिहास पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बताइए, और कमेंट करके दोस्तों आपकी राय मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी ही बनी हो बट कमेंट में आपकी राय मुझे ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस चैनल को आर्थिक सहायता भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम और जय अशोका और जय भारत।